अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। 2-4 मिनट हम वेट करेंगे ताकि दूसरे लोग भी ज्वाइन कर सकें। जब तक हम वेट कर रहे हैं, किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना बेसिक फोटोशॉप का इंटरफेस और उसका दूसरी चीज़ों को समझा था। आज हम थोड़ी सी चीज़ों का और आगे टूल्स को लेके चलेंगे। वैसे कोशिश किया करें कि जितने भी लोग हैं 10:30 तक अवेलेबल हो जाएं। मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट इसलिए वेट कर लेता हूँ कि जो लोग आना चाह रहे हैं तो वो शिरकत कर लें लाइव सेशन में। देन फिर रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों से? हम अपनी फाइल न्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू क्रिएट करने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि फाइल पे जाओगे आप लोग। ठीक है, न्यू आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ नहीं जा सकते तो आपके पास क्या कहते हैं, क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, क्रिएट न्यू पे गए, आपको इस तरीके से पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये आपका साइजेस वगैरह जो भी आपने फोटोशॉप की फाइल के लिए अपना साइजेस डिफाइन करने होते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक नॉर्मल सा 1000 बाय 1000 का साइज ले लिया और क्रिएट न्यू कर दिया। ठीक है, जब मैंने क्रिएट न्यू किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से फोटोशॉप का इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बेसिक है, जिनको फर्स्ट टाइम अपने फोटोशॉप का इंटरफेस देख रहे हैं या फोटोशॉप सीखने जा रहे हैं, ताकि मैं बिल्कुल थोड़ा सा और डीप में जाके चीज़ अंडरस्टैंड करवा सकूं? या आप लोगों को थोड़ा बहुत फोटोशॉप के बारे में पता है? ठीक है। अच्छा, दोस्तों, इसमें ये हमारे पास टूल बार है। ठीक है, और जहाँ हमारे पास क्या कहते हैं, एक, ठीक है, तो ये हमारे पास टूल बार है और ये एक लेयर है। ठीक है, लेयर को पहले हम समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए कि लेयर्स होती क्या है। प्लीज आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको लेक्चर्स वगैरह जो भी हैं। ठीक है। अच्छा, लेयर्स होती क्या है बेसिकली? जैसे कि लेयर्स का अल्फाज सुन के खुद ही अंडरस्टैंड कर लें। आपको लेयर्स का मतलब होता है कि मतलब एक के ऊपर एक चीज जो आ जाती है उसको लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक इसके नीचे, और लेयर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है कि यार 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जितनी भी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी सिर्फ लेयर्स की को अंडरस्टैंड कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स का कलर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ठीक है, हम अभी टूल्स को नहीं पढ़े, मैं आपको बेसिक पहले समझाना चाह रहा हूँ कि लेयर्स, जब हम काम करेंगे तो लेयर्स को हमने समझना है। ठीक है,
ये एक लेयर्स हो गई। जब मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो लेयर्स ऐड होती जा रही हैं, ठीक है, फर्दर, ठीक है। लेयर्स का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं इसके नीचे भी रखूं तो मेरी लेयर्स अपनी जगह पे रहेगी, मतलब, और या, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 कलर्स मैंने डिफरेंट कर दिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि 3 मैंने शेप्स ली हुई है, ठीक है। एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, और एक ये लेयर है, ठीक है। अब तीनों आपके सामने नजर आ रही हैं, ठीक है, लेकिन फोटोशॉप कहता है कि ये लेयर एक दूसरे के ऊपर है, मतलब ब्लू सबसे नीचे है, चाहे आपको इस तरीके से नजर आ रही हो या किसी भी तरीके से नजर आ रही हो, ठीक है। लेकिन जिस एक दूसरे के नीचे लेयर्स चलती हैं, ठीक है। अब जैसे ब्लू से ऊपर ग्रीन है, ग्रीन से ऊपर रेड है, ठीक है। अब मैं तीनों को एक साथ कर देता हूँ, ठीक है। अब वो साइडों में थी, ठीक है, तो आपको लेयर्स नजर आ रही थी, लेकिन जब आपने तीनों को एक ही अलाइनमेंट में कर दिया, एक ही सीध में कर दिया, तो वो नजर नजर नहीं आ रही। तो आपको क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लू को ऊपर लेकर आना है, तो मैं ब्लू को अपने माउस की मदद से ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ब्लू ऊपर आ गया। अगर मुझे ग्रीन को ऊपर लेके जाना है तो मुझे ग्रीन को उस तरीके से ऊपर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मेरे पास फाइल हाइड नहीं हुई भी नजर मतलब मेरी फाइल मौजूद है, बट मेरी लेयर्स जो हैं वो अप डाउन हुई भी है, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे हुई भी है। तो अब लेयर्स क्या होती है कि जितना भी काम होगा फोटोशॉप के अंदर वो लेयर बेस पर होगा। आपने कोई भी चीज क्रिएट करनी है, या तो आप उसी लेयर पे सारी चीजें बना दो, मतलब एक ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे हम लोग अब कोई आप इमेज देखते हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस हुई हुई हैं, कलर्स की, शेड्स की, या उसमें क्रिएटिविटी दिखाई हुई है, लेकिन जब आप अपने पास डाउनलोड करते हो तो वो एक इमेज पर आती है, मतलब एक इमेज होती है, उसकी सोर्स फाइल आपके पास नहीं होती। तो देन क्या हुआ कि वो एक लेयर बन गई, मतलब सारी लेयर्स को मिला के उन्होंने एक मर्ज करके एक जेपेग क्रिएट कर दी, ठीक है, एंड में ये चीज हो जाती है। लेकिन जैसे अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके अब अपने आप इसको मूव करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो अब यहाँ पे किया तो लेयर्स अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है, कि लेयर्स पे हमने काम करना है, ठीक कि किस तरीके से हमने। अच्छा, इस लेयर जो लेयर्स है ये वाली, ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे जहां पर भी, तो ये सारे फंक्शंस जो है हम इसको समझेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शंस आ रहे हैं कि अच्छा, ये चीज तो हो गई यहाँ पर लेयर्स की, थोड़ी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जितना हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो जिसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, और अपना मैसेज टेक्स्ट में कर दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा अगर नहीं अंडरस्टैंड हुई चीज को। दूसरी चीज, फोटोशॉप जो है वो एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। रास्टर से मुराद क्या होती है कि फोटोशॉप एक साइज के ऊपर काम करता है, ठीक है। आप इसको जो साइज दोगे ये उस साइज पे काम करेगा, ठीक है। अब जब हम इलिस्ट्रेटर की तरफ जाएंगे तो वो इलिस्ट्रेटर में आपको क्या कहते हैं, दूसरी चीज पता चलेगी कि इलिस्ट्रेटर क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं, लोगो डिजाइनिंग के लिए, इलिस्ट्रेशंस के लिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए। लेकिन और फोटोशॉप हम लोग इमेज एडिटिंग, इमेज की मैनिपुलेशंस, बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे इफेक्ट्स लगा के हम लोग इसके अंदर स्टाइलिंग वगैरह करके अब अपनी इमेजेस के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं। बट फोटोशॉप खाली इस चीज के लिए नहीं बना कि आपने खाली एडिटिंग कर ली और ठीक है, और काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप एज अ प्रोफेशनल हर तरीके का काम कर सकते हो। आप इसमें यहाँ पे बैठ के अपने वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, अपने ब्रोशर्स, फ्लायर जो भी करना वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मतलब मेरी मोबाइल पे यूज नहीं होता, ये डेस्कटॉप पे आप काम कर सकते हो उससे ना, मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन आपके पास जो भी होगी वो आप उस पर काम कर सकते हो। लेयर्स, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लेयर्स का मतलब होता है कि हर लेयर्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ग्रीन कलर करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लो कि मुझे इस कलर को रेड करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूं, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि मुझे ग्रीन कलर चेंज करना है और मैं रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमने देखना होता है कि मैंने कौन सी लेयर सिलेक्ट करी भी। अगर मैंने ब्लू पे क्लिक किया है तो ये देखो ब्लू ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। अगर मुझे ग्रीन का कलर सिलेक्ट करना है तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैं ग्रीन को यहाँ पे माउस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, या अपनी लेयर्स को इस तरीके से, अगर रेड सेलेक्ट करना है मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लूं, या मैं ग्रीन पे चले जाऊं, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरी लेयर्स, जो भी एक्टिविटी करूंगा मेरे लेयर्स मुझे पता होनी चाहिए कि मैं किस लेयर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, लेकिन जब हम पिछले 4 5 6 क्लासेस और लेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता और डीप में लेयर्स को समझ जाएंगे।
और थोड़ा ना उसको सर पे सवार कीजिएगा, लेकिन अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि पूरा फोटोशॉप लेयर बेस पे काम कर रहा है, ठीक है। आपने जिस लेयर के ऊपर जो एक्टिविटी करनी है उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। इन शॉर्ट मतलब ये है कि अगर मुझे ग्रीन के ऊपर कलर चेंज करना है तो मैंने ग्रीन के ऊपर सिलेक्ट किया और मैंने अपने ग्रीन का कलर जो भी करना है वो मैंने कर लिया, ठीक है। मैंने एक सिंपल चीज बताई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं इस टूल बार के ऊपर, ठीक है। मैं टूल बार यहाँ थोड़ा सा इसको यहाँ लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ये हमारे पास एक टूल है मूव टूल, ठीक है। मूव टूल का मकसद क्या होता है, जो हम अभी जो 3 शेप्स क्रिएट की थी उसको मैं अपनी जगह से मूव कर रहा था, हिला रहा था, तो ये मेरा मूव टूल जो है ये काम कर रहा होता है, ठीक है। मूव टूल क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह को अगर आपने चीज को मूव करना है तो बेसिकली ये चीज वहां से होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक शेप ले ली, ठीक है, और मैं इसका यहाँ पे कुछ कलर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 किस्म की क्लियर। अगर मुझे इनको मूव करना है तो मेरे पास ये मूव टूल जो ऑटोमेटिकली पहले से बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस शेप्स को मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। मुझे कहीं अगर लेके जानी है, अगर मुझे यहाँ लेके जाना है, कहीं पर भी मूव करना है तो मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से इसके नीचे एक टूल आ जाता है आर्ट बोर्ड, ठीक है। आर्ट बोर्ड अभी आपको पता है, हम जिस चीज पे हम फोटोशॉप पे काम होता है, जो वाइट एरिया जिस एरिया पे आप काम कर रहे हो, ये आर्ट बोर्ड कहलाता है बेसिकली, ठीक है। ये आपका आर्ट बोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्लिक किया, तो अगर मुझे अपना आर्ट बोर्ड और दूसरा क्रिएट करना है तो मैं अपने आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आर्ट बोर्ड क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं थोड़ा सा एक चीज और बताना भूल गया आप लोगों को, कि ये हमारे पास ये जो स्केल है, ठीक है, ये एक तरीके से जो हमारे पास फिजिकल स्केल होता है, जो हमने फुटर वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं लाइंस वगैरह के लिए, तो फोटोशॉप के अंदर भी अपना एक खुद से ये दिया हुआ है स्केल, ठीक है, जो कि आपको बताता है कि आपकी जो आर्ट वर्क है उसका साइज क्या है, या जो आर्ट वर्क के अंदर आप चीज क्रिएट कर रहे हो उनके साइजेस क्या हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 बाय 1000 का साइज क्रिएट किया था, तो जीरो से ऐसे मतलब स्केल स्टार्ट होता है आपका, तो यहाँ से बता रहा है कि 0 से लेके 1000, ठीक है। जब हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट की थी फाइल, तो वहां से 0 आया मेरे पास और 1000 आया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से, तो ये एक टॉप पर है एक लेफ्ट के ऊपर है, मतलब ये आपकी विड्थ और हाइट के हिसाब से स्केल अपनी जगह पे एडजस्ट हुआ हुआ है, कि आप इसकी यहाँ से विड्थ देख सकते हो, यहाँ से इसकी हाइट देख सकते हो। तो आपकी जो आर्ट बोर्ड है इसकी जो साइज है वो 1000 बाय 1000 हमने क्रिएट करके हम अपनी फाइल के अंदर इंटर हुए थे, ठीक है। तो ये हमारे पास फुटर कहलाता है, ठीक है। इसके साथ एक चीज और होती है कि हम अपनी कॉपी, ड्राइंग वगैरह जो भी क्रिएट कर रहे होते हैं आर्ट बोर्ड अपनी जो अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर हम फिजिकल तौर पे जब काम कर रहे होते हैं किसी जगह पे, तो हम अपने फुटर की मदद से लाइंस वगैरह स्केल करते हैं कि यार अच्छा यार ये मेरी अलाइनमेंट के लिए मैं एक लाइन लगा देता हूँ, और इस लाइन के अंदर ही मैं सारा काम करूंगा, कोई मेरी लाइन से आउट ना हो। क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए कि मेरी अलाइनमेंट पहले दिन से सेट रहे, मतलब जब मैं काम स्टार्ट करूं तो मैं अगर राइटिंग कर रहा हूँ तो मेरी अलाइनमेंट सही रहे। अगर मैं कोई वहां पे ड्राइंग कर रहा हूँ, मैंने अपने जगह को एक सर्टन एरिया को मैंने बोला कि ये मेरा ब्लॉक बना दिया है, इस ब्लॉक में मेरा काम रहे, तो इसके लिए हम इसमें भी ये चीज दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से स्केल दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी लाइंस दी हुई है। वो लाइंस किस तरीके से आप लोग लेते हो कि यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो देखो एक लाइन लग गई, ठीक है। वो लाइन कैसे आती है कि आपने जस्ट अपने माउस पे यहाँ लेके जाना है इस फुटर के ऊपर, या इधर फुटर के ऊपर लेके जाना है, और अपने कीबोर्ड से क्या कहते हैं लेफ्ट माउस को प्रेस करना है। तो ये देखो यहाँ जहां पर भी आप उसको, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यार मेरी एक लाइन ये लग गई, और मैं चाह रहा हूँ एक लाइन मेरी इस तरीके से लग जाए, ठीक है, और एक मेरी लाइन इस तरीके से लग जाए, ठीक है, और इस तरीके, ठीक है। तो एग्जाम्पल लो कि ये मैं सबको डिलीट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे पास एक जगह मिल गई कि यार मेरा ये स्केल, मतलब मैंने अपनी स्केलिंग कर ली है, ठीक है। आप यहाँ पे हजारों लाइनें कह सकते हो अपनी मर्जी से अपने आर्टवर्क के हिसाब से, जो आपको क्रिएट हो लाइन ज्यादा से ज्यादा जब जिनको को नीड होती है उस हिसाब से बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन टूल, जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल और सिंगल वगैरह। इसको हम आगे चल के और एडवांस में समझेंगे, लेकिन मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से आसान वर्डों में समझा देता हूँ कि बेसिकली ये एक एज अ सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन से मुराद क्या होती है कि किसी भी एरिया को आपने सिलेक्ट करना है, तो फोटोशॉप ने क्या किया है कि बहुत सारी चीजों में आसानी कर दी है, ठीक है। मैं ये टूल भी समझाऊंगा अभी, और ये टूल भी, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा कि यार फोटोशॉप ने कुछ टूल्स ऐसे बनाए हैं कि जो कि पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो कि आपकी मर्जी पे काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे
ये सिलेक्शन मैंने रेक्टेंगुलर टूल लिया और मैंने कहा कि यार मुझे ये एरिया सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक सिलेक्शन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब ये सिलेक्शन कैसे क्रिएट हुई, इसको मैं करने के लिए मैं एक छोटा सा एक चीज आपको पहले ओपन करते हैं हम लोग, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये सिलेक्शन करती क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लो कि हमने यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट किए थे, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। मैंने बोला कि यार मेरी सिलेक्शन टूल की मदद से मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एरिया है मेरा, ये इतना एरिया ये मुझे मिल जाए, ठीक है। मतलब मैं कॉपी कर लूँ, उसको सिलेक्ट कर लूँ और मुझे इसको लेकर मैं किसी और जगह पे चला जाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एरिया को जो मुझे जगह चाहिए, जो भी मुझे पर्टिकुलर एरिया चाहिए, उसको मैं सिलेक्ट कर लिया। मैं अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल C करूंगा, ठीक है। और अपने उसको लेके मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वहां से कॉपी किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लेकर आया तो ये मेरे पास, यहाँ तक चीज क्लियर हुई आपको कि हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास सिलेक्शन हो जाती है। अब तो ये तो आ गया आपको अल्फाज समझ में कि रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल, ये स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब इसको स्क्वायर और रेक्टेंगल में कैसे कंट्रोल करना है वो हम उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी चाह रहा हूँ कि यार मैं इसको स्क्वायर करूँ, ठीक है, लेकिन मेरा माउस मेरे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ स्क्वायर हो, तो मेरे पास साइज एक्चुअल नहीं आ पा रहा है। तो जब मुझे अगर एक्चुअल से मुराद क्या होती है, स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर मेरी विड्थ 500 है तो मेरी हाइट भी 500 होनी चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। तो अपने कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, तो इससे क्या होगा, जब शिफ्ट का बटन रखोगे तो ये आपको स्क्वायर ही रखेगा, ठीक है। देखो 183 बाय 183 पिक्सल्स लिखा हुआ आ रहा है ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये अपने सडन एरिया के अंदर काम कर रहा है। जैसे ही मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो ये देखो अपने हिसाब से ही अपनी मर्जी से हो गया। तो ये एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपने रेक्टेंगल नहीं सिलेक्ट करना, आपने स्क्वायर कोई बॉक्स है आपका उसमें सेलेक्ट करना है, तो आप क्या कहते हैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप इसको चला सकते हो, ठीक है। एक चीज तो यहाँ पर हो गई। उसके बाद अब ये जो जगह थी हमारे पास स्क्वायर थी, अब आप चाह रहे हो क्या, नहीं मुझे सर्किल में चाहिए एलिप्टिकल टूल जो है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इसका नाम एलिप्टिकल टूल क्यों रखा है कि ये अपनी मर्जी पे करता है। मतलब इसको आप सर्किल भी कर सकते हो, इसको ऑल शेप में भी कर सकते हो, जो आपको दिल चाहे। जैसे हमने अभी रेक्टेंगल और स्क्वायर को समझा, इसमें भी सेम टू सेम शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे तो एक्चुअल सर्किल आ जाएगा, शिफ्ट का बटन छोड़ोगे तो ये ऑल शेप वगैरह में हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम, अगर आप मुझे पर्टिकुलर खाली ये लोगो चाहिए, एग्जाम्पल लो कि यार मुझे खाली ये लोगो चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल C किया, यहीं पे कंट्रोल V कर दिया, तो मेरे पास ये एक सिलेक्शन निकल कर आ गई। मेरी मर्जी है मैं यहीं पे कॉपी करूँ या मैं किसी और अपने आर्ट बोर्ड पे लेके चले जाऊँ। फोटोशॉप के ऊपर आर्ट बोर्ड क्रिएट करना मतलब मल्टीपल फाइल्स के ऊपर आप एक वक्त में काम कर सकते हो। मतलब ये एक आपका अपनी एक फाइल है, ये एक अपनी एक फाइल है, इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स पे काम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हम चलते हैं यहाँ पे सिंगल रो और सिंगल कॉलम के ऊपर, ठीक है। ये ये समझ लें कि इसको आप इस तरीके से समझ लें कि ये सर्किल लग गया, ठीक है। जैसे ये लाइन लग गई ना, यहाँ पर ये लाइन लगा दी हमने, ठीक है। अगर आपको वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो आप इस तरीके से अपनी लाइंस को लगा सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ लेसू टूल है, पॉलीगनल टूल है और मैग्नेट टूल है, ठीक है। ये भी सिलेक्शन टूल है, लेकिन ये अब आपकी मर्जी पे काम कर रहे हैं। वहां पे कुछ चीज थी जो सर्किल, जो हम रेक्टेंगल और ऑल शेप या सर्किल को हमने समझा, वहां क्या था कि एक सर्टेन एरिया था कि वो या तो सर्किल कर लो, स्पायर कर लो, या ऑल शेप बना लो या रेक्टेंगल कर लो, तो बस वहां की हद तक महदूद थे। लेकिन ये लेसो टूल, पॉलीगॉन टूल, ये अब आपकी मर्जी पे चलेंगे। आपको जैसा उसको बोलोगे वैसा, मतलब बोलने से मुराद क्या है, जिस तरीके से आप अपने माउस को मूव करोगे वो ये वैसा ही मूव करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेसो टूल पर आ गया, ठीक है। पहले हम यहाँ समझ लेते हैं इसको ना, ठीक है। मैं इसको, अच्छा जी, लेसो टूल क्या काम करता है कि वन टाइम अपने अपने माउस से क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लो कि अपने अपने माउस को क्लिक किया यहाँ पर, ठीक है, और माउस को लेफ्ट नहीं किया आपने, मतलब जो अपने लेफ्ट माउस को प्रेस किया था वो प्रेस रहने दिया, उस माउस को आप लेके चलते जा रहे हो, ठीक है। उसको लेकर अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू एंड पॉइंट अपने आपस के अंदर सिलेक्शन बना लेगा, ठीक है। जैसे मैंने लेफ्ट किया तो जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था,
इसने एंड पॉइंट को लेकर सीधा यहाँ से सिलेक्शन बना ली। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये एंड पॉइंट में इस तरीके से लेकर आया, ठीक है, स्टार्ट किया और एंड लेकर आया, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट और एंड को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। बट आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्शन करा सकते हो। कैसे करा सकते हो कि यार मैंने बोला कि यार मुझे इस तरीके से ये पूरा एरिया सिलेक्ट करना है, और मैंने लेके इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ छोड़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, ये मेरी ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्शन क्रिएट कर दी। मतलब मुझे जो भी पर्टिकुलर एरिया चाहिए, अब जैसे कि मुझे फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि यार मुझे ये चीज चाहिए, सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैंने बोला यार ये चीज मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने पास से, ठीक है, तो क्या हुआ, ये मेरे पास पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट हो गया, मैंने कॉपी करके यहाँ लेकर आ गया, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लेसो टूल, ठीक है। पॉलीगन टूल पे क्या होता है कि ये अब आपके क्लिक पे चलता है, ठीक है। एक था कि वन क्लिक के ऊपर आपने किया और आपने क्लिक रहने दिया और उसको कंटिन्यू किया आपने आगे डाल के, फिर आपने लेफ्ट किया तो वो जहां आपने एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट था वो आपस में मर्ज हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे पॉलीगनल टूल है। ये क्या करता है कि ये क्लिक बाय क्लिक पे चलता है। वो क्लिक बाय क्लिक पे कैसे चलता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, मुझे ट्राइंगल बनाना है, मुझे स्टार बनाना, जो भी करना है तो वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार मैंने एक क्लिक किया, मैंने बोला यार यहाँ पे क्लिक कर दूं, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, फिर यहाँ पे क्लिक करूं, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक चीज और है कि स्टार्ट और एंड पॉइंट खुद सेलेक्ट, मतलब मतलब खुद भी आप कर सकते हो, और अगर आपने जाके स्टार्ट और एंड पॉइंट पे जाके आपस में ज्वाइन करना है, मर्ज करवाना है, तो आपको बताना पड़ेगा उसको कि आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल डी कर मैं किया, तो अब देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और ये मेरा क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वन क्लिक करके लेफ्ट कर रहा हूँ अपने, मतलब जो मैंने लेफ्ट क्लिक माउस से कर रहा हूँ, वन वन क्लिक करके, जैसे एक क्लिक करके छोड़ दिया, फिर मैंने एक क्लिक किया छोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक किया। अब क्या हो रहा है कि जब मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, और वो जब एंड पॉइंट के करीब लेके जा रहा हूँ, तो आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा एक छोटा सा डॉट आपके पास विजिबल होगा जब आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के दरमियान आपस में सिलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे कि ये आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड पर आए, तो एक छोटा सा डॉट आपके सामने नुमायार हुआ, जिसका मतलब हुआ ये होता है कि आपका स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में लिंक हो गया है। बट अभी लिंक करा नहीं है अब तो, लेकिन लिंक हो गया। अगर आप अपने माउस को लेफ्ट बटन यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब है कि वो सिलेक्शन बना देगा आपको। जैसे मैंने सिलेक्ट छोड़ा तो उसने क्या किया, यहाँ पे अपनी सिलेक्शन क्रिएट कर दी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट हो गई, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किया, यहाँ पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ आने के बाद अब मैं यहाँ लेकर नहीं जा रहा, मैंने यहीं पर ही डबल क्लिक करा, ठीक है। किधर किया, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि जो चीज यहाँ पर हम कर रहे थे लेसो टूल की मदद से, जो अपने माउस को जैसे लेफ्ट कर रहे थे क्लिक हो रहा था, तो यहाँ पर हमने डबल क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से चीज करता हूँ, ये मैंने ये अपने शेप्स बनाई, ठीक है, और मैंने यहाँ क्लिक किया। अब मैं यहाँ से टू टाइम अपने यहीं पे रह के माउस को टू टाइम क्लिक करूंगा तो ये फौरन जाके यहाँ से कनेक्ट कर देगा। मतलब मैं यहीं रहूं, ठीक है, मैं किसी चीज को नहीं छेड़ा, बट अपने माउस को टू टाइम फास्ट मूड के ऊपर मतलब फौरन डबल क्लिक करते हैं। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो इसने ऑटो पे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास ये तरीकेकार भी होता है कि सिलेक्शन हम इस तरीके से भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर फायदा क्या है, इसके अंदर फायदा ये है कि अगर हम यहाँ स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों से दोबारा, मेरी आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई एक मुझे बता सकता है स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों से, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक। परफेक्ट, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। हमने क्या किया कि हम यहाँ पर आए, ठीक है, और हमने पॉलीगन टूल को दोबारा सिलेक्ट किया। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे इससे फायदा क्या होगा कि मुझे जो एक्यूरेट जगह चाहिए, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ और मैं ये इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे सीधा चाहिए तो मैंने क्या किया, अपनी शेप्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और एंड पॉइंट पे लाके छोड़ दिया, तो ये मेरे पास एक सिलेक्शन बन गई। मैं सिलेक्शन को लेकर यहाँ आ गया, ठीक है। तो होपफुली कि ये छोटा सा जो दो टूल है ये क्लियर हो गए होंगे।
एंड में हम दोबारा से एक दफा समझ लेंगे कि अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ। फिर हम आ जाते हैं मैग्नेटिक टूल पे। इसका अल्फाज समझ में आ गया होगा सबको कि इसका मतलब ये होता है कि एक जगह आपने क्लिक कर दिया, बट ये क्लिक करने के बाद ये अपने आप से खुद सिलेक्ट करेगा अगर जगह को। ठीक है, वो कैसे करेगा कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दिया माउस, ठीक है, अब ये खुद जा रहा है। ठीक है, अभी देख रहे हो ये खुद जा रहा है। अब ये किसी चीज को सिलेक्ट नहीं कर रहा है। सिलेक्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि पूरा पूरा आपका जो आपका आर्टबोर्ड है पूरा व्हाइट है। हम चलते हैं बराबर वाली स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कंट्रोल वन, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट करा है। ठीक है, अब ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट करा। ठीक है, अब ये देख रहे हो ये ऑटो खुद चीज को ले रहा है, मतलब ग्रिप में ले रहा है कि जहां जहां मैं अपने माउस को लेके जा रहा हूँ ये खुद ब खुद सिलेक्ट कर रहा है। इसको जो भी एरिया मिल रहा है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता जा रहा है। ठीक है, मैंने सिर्फ वन टाइम माउस पे क्लिक किया देन लेफ्ट, और ये अपने आपस में खुद ही जहां जहां मैं माउस लेके जा रहा हूँ ये सिलेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही मैं अपने स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट पर पहुंचा तो वही सर्किल आपके सामने यहाँ पर देखे विजिबल हो गया। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको दोबारा करता हूँ एक दफा, मैं इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करा, देखो ये खुद ब खुद क्लिक करना, वन क्लिक करके छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से अभी कर क्या रहा है कि कलर को पिक करता है बेसिकली ना। ठीक है, जो कलर होता है इसको जो मिलता है उससे, ठीक है, जो कलर इसको मिल रहा है ये उस कलर को, बट इतना एक्यूरेट कभी भी नहीं करता है। ठीक है, इसमें एक चीज और भी है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई जगह आप लेफ्ट कर रहे हो, कोई जगह ये छोड़ रहा है, तो आप वहां पे वन टाइम क्लिक कर दो। जैसे एग्जांपल लो केयर, मैं यहाँ पे चाहूंगा वन क्लिक कर दिया तो ये देखो यहाँ से भी लेकर आ रहा है। अगर मुझे नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये लेफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो मैं थोड़ी अपनी मर्जी पे चला सकता हूँ और थोड़ी इसकी मर्जी पे लेके चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैं ऊपर लेके चलता जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से मैं टॉप पे लेकर गया, और हमने अब जैसे ही हम स्टार्ट टू एंड पॉइंट पर आए तो देखो व्हाइट कलर की जो जगह है उस पर छोटा सा एक डॉट आ गया, इसका मतलब है स्टार्ट टू एंड पॉइंट आपका सिलेक्ट हो गया। आपने छोड़ा है तो ये आपका एरिया आपने इसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये एरिया सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो होपफुली ये आपको जो छोटे से टूल हैं, कहने को छोटे टूल हैं लेकिन काम बहुत बड़े हैं इनके। ठीक है, जब हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे तो अंदाजा होगा कि काम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी सिलेक्शन टूल है, जो हम ऊपर सिलेक्शन समझ कर आ रहे थे, तो यहाँ पर भी बेसिकली सिलेक्शन टूल है। ठीक है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, हम लोग जो काम करते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, वो है हमारे पास मैजिक वैन टूल। ठीक है, जो कि थर्ड नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है ये क्या काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैजिक बैंड पे क्लिक किया और मैंने सिलेक्ट करा। ठीक है, अब देखो इस मैंने वन क्लिक करा है, पहले हमने थोड़ी मेहनत करी, स्क्वायर सीखा, सर्किल सीखा, फिर हमने लेसो टूल, मैग्नेटिक और फला फला से हमने पूरी मेहनत से सिलेक्ट करते हुए गए। बट मैजिक टूल क्या कर रहा है, वन क्लिक के ऊपर सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको कि उसको जगह बताओ, फलाना यार ये चीज आके सिलेक्ट कर, फलाना कर। उसने वन क्लिक के ऊपर सारा का सारा एरिया सिलेक्ट कर लिया। मैंने बोला अच्छा ये सिलेक्ट कर ले, इसने ये सिलेक्ट कर लिया, जहां मैं इसको वन क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसको मैंने बोला ये सिलेक्ट कर ले या ये सिलेक्ट कर ले, तो वो ये वन क्लिक के ऊपर सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैजिक का मतलब क्या होता है कि विद इन सेकेंड के अंदर जहां आप क्लिक करोगे ये सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन इसकी कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि ये जैसे अभी जो हम जहां पे क्लिक कर रहे हैं ये सबके सब सॉलिड। भैया थोड़ी सी माजरत, आज मेरे पास इंटरनेट जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं स्क्रीन वन सेकेंड शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं इस टूल के बाद, मैजिक के बाद। ठीक है, ताकि मैं देख लेता हूँ कि कितना अंडरस्टैंड हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो अपना मैं आपको माइक का ऑप्शन दे देता हूँ, माइक अनम्यूट करके अगर
कुछ भी सवाल हो जो हमने अभी समझा, या इससे प्रीवियस 2 क्लासेस हम जो अटेंड कर चुके हैं उससे रिलेवेंट किसी का कोई सवाल हो, तो असल में आप लोग आजू बाजू बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो बिगनर हैं, तो अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक पे लेके चलूंगा तो होपफुली कि मुझे लगता है कि शायद नहीं समझ में आए, तो छोटी 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 हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, साथ साथ चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। अब मैं अब थोड़ी सी चीजों को एक दफा मैं अपने ब्राउजर पे चलता हूँ, ठीक है। आशिफ, पेन टूल अलग चीज है, सिलेक्शन सिलेक्शन वाली चीज अलग चीज है, ठीक है। आप सिलेक्शन देखें, सिलेक्शन बहुत तरीकों से आप कर सकते हो, बट पेन टूल से भी सिलेक्शन कर सकते हो, बट पेन टूल का एक पर्टिकुलर काम है कि वो हम अपनी शेप्स वगैरह क्रिएट करने में या जो भी चीजें हैं उस पर काम करते हैं, ठीक है। मैं कुछ ऐसी इमेज ढूंढ रहा हूँ जो अब थोड़ी सी आपको। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और हम मैजिक की तरफ चलते हैं दोबारा, ठीक है। मैजिक को अब थोड़ा सा यहाँ आपने अंडरस्टैंड किया कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये जो भी सर्टन एरिया था ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये सिलेक्ट नहीं कर, मतलब ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो इस चीज को मैं अंडरस्टैंड कराने के लिए आपको यहाँ लेकर आया हूँ। बेसिकली मैजिक टूल करता है क्या है, जो उसको सिमिलर कलर मिलेगा, ठीक है। सिमिलर कलर क्या होगा कि जो उसके बैकग्राउंड कलर है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है, ये है कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसको वो सिमिलर कलर मिला, मतलब व्हाइट है तो हल्का व्हाइट थोड़ा सा चल सकता है, अगर ग्रेडियंट टाइप का व्हाइट है, मतलब कहीं ग्रे आ रहा है, तो वो उसको भी सिलेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल लो कि मैंने यहाँ पे मैजिक पे क्लिक किया, तो देखो इसने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको कर लिया, बाकी सारा एरिया छोड़ दिया इसने, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसने ये सिलेक्ट कर लिया, पूरा ओवरऑल सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो क्या हुआ, जो इसको सिमिलर कलर मिला इसने वो सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो डार्क हो गया, इसने लेफ्ट कर दिया, उसको नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट अब हम चलते हैं एक और। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक इमेज लेकर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ये दोबारा से मैंने मैजिक टूल लिया, जस्ट वन क्लिक किया, तो देखो इसने क्या किया कि सारा का सारा एरिया, मैंने आपको डिलीट करता हूँ तो देखो बैकग्राउंड डिलीट हो गया मेरा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसको जो सिमिलर कलर मिला, एक सॉलिड कलर जिसे हम कहते हैं कि उसमें कोई दूसरा तीसरा चौथा कलर नहीं शामिल, सॉलिड कलर है, बिल्कुल प्लेन कलर है, तो उसने क्या किया, उसको बिल्कुल इजीली सिलेक्ट कर लिया। तो ये मैजिक टूल इस तरीके के सिनेरियो में हम लोग काम कर रहे होते हैं कि जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल सॉलिड है, और हम विद इन सेकंड के अंदर हम उसको रिमूव कर सकते हैं, तो हम इस चीज के ऊपर हम फॉलो करते हैं चीज को, ठीक है। तो होपफुली के चीज अंडरस्टैंड हुई होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अभी आप एक चीज और नोट कीजिएगा कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने अपनी क्लास स्टार्ट करी अभी की, तो हमने लेयर्स के ऊपर बात करी, ठीक है। लेयर्स पे बात क्या करी कि कि जैसे कि यहाँ पर लेयर्स बनती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब मैं इसकी इमेज लेकर आया, मैं जाके किसी और इमेज को भी लेकर आऊँ यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लेयर्स क्रिएट हो रही है, 1 2 3, ठीक है। तो पूरा फोटोशॉप आप भले कुछ भी काम करो उसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे ये लेयर बन रही होती है, ठीक है। इसके साथ कुछ डिफरेंशिएट है, मतलब ये कहने के कुछ लेयर्स के अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा डिफरेंट हो रही हैं। वो क्या है, वो मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे अभी भी। मैं इसको हाइड करता हूँ, ठीक है।